नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा और यूरोपीय चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 दिन के यूरोपीय दौरे पर ब्रिटेन और आयरलैंड गए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना है, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की संभावना है। यात्रा के दौरान यूक्रेन और ट्रेड डील पर भी चर्चा हो सकती है। पासपोर्ट नियमों में बदलाव। भारत सरकार ने पासपोर्ट बनाने के नियमों में बदलाव किए हैं। अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होगा। साथ ही पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर आवासीय पता और माता पिता के नाम नहीं छापे जाएंगे। पुराने नियमों के तहत अन्य दस्तावेज स्वीकार होंगे। ट्रंप और यूक्रेन के संकट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य सहायता रोक दी है, और जिसके बाद यूक्रेन अकेला पड़ गया है। यूक्रेन को परमाणु हथियार छोड़ने के बाद सुरक्षा का आश्वासन मिला था, लेकिन अब अमेरिका ने उसके खिलाफ कठोर रवैया अपनाया है और इस स्थिति में भारत ने अपने परमाणु अधिकारों को सुरक्षित रखा। बिहार बजट 2025-26 की प्रमुख घोषणाएं। बिहार विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश किया गया, जिसमें 1,40,000 नई नियुक्तियों, 370 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण और 870 करोड़ से पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति की योजना की घोषणा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास निधि से 37,613 योजनाओं पर काम हुआ है। विदेशी निवेशक चीन की ओर बढ़े। 2024 के अक्टूबर से विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से $37 बिलियन की निकासी की है। इसके कारण भारतीय बाजार में गिरावट आई है, जबकि चीन बाजार में तेजी देखी जा रही है। चीन की निवेश योजनाएं और मजबूत वापसी विदेश निवेशकों को आकर्षित कर रही है। वेटिंग टिकट पर जुर्माना। भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर सख्त नियम लागू किए हैं। वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर स्लीपर कोच में 250 रुपये जुर्माना, एसी कोच में 440 रुपये जुर्माना और प्रथम श्रेणी में 10 गुना जुर्माना लिया जा सकता है। टीटीई यात्री को उतार भी सकते हैं। नया आधार वेरिफिकेशन पोर्टल। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार वेरिफिकेशन को तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया है। अब निजी कंपनियां भी आधार फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर सकेंगी। यह कदम डिजिटल वेरिफिकेशन प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाएगा, जिससे नागरिकों को बिना दस्तावेज की सेवाओं का लाभ मिलेगा। होली से पहले डीए बढ़ोतरी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार डीए में 2% बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। बढ़ोतरी जनवरी 2025 से लागू होगी। इंटरनेट कनेक्शन के नाम पर ठगी से बचे। इन दिनों इंटरनेट कनेक्शन लगवाने के नाम पर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। साइबर ठग कस्टमर केयर नंबर का हवाला देकर बैंक डिटेल्स और ओटीपी मांगते हैं। ऐसे में हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से ही जानकारी लें और किसी भी तकनीशियन से पेमेंट से पहले कंफर्मेशन प्राप्त करें। सतर्क रहें, ठगी से बचें। शमा मोहम्मद विवाद पर राजनीति। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद द्वारा रोहित शर्मा को मोटा और अप्रभावी कप्तान कहने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय ने शमा का समर्थन किया, जबकि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस और टीएमसी पर निशाना साधा। इसे शर्मनाक और निंदनीय बताया। यूट्यूब का नया सब्सक्रिप्शन मॉडल। यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म को रीडिज़ाइन करेगा, जिसमें पेज सब्सक्रिप्शन सर्विसेज और क्रिएटर शोज़ को अलग जगह दी जाएगी। यूज़र्स अब यूट्यूब से बाहर जाए बिना अन्य सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकेंगे। 12 मई से विज्ञापनों को वीडियो के नेचुरल ब्रेक पॉइंट पर दिखाया जाएगा, जिससे देखने का अनुभव बेहतर होगा। भारत में फर्टिलिटी रेट गिरावट। भारत के 10 राज्यों में फर्टिलिटी रेट घट रहा है, जिसमें जनसंख्या में कमी हो रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जनसंख्या बढ़ाने की अपील की है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से संसाधनों पर दबाव और पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ेगा। एमएसएमई के लिए पीएम मोदी की योजनाएं। पीएम मोदी ने एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने एमएसएमई के लिए लोन वितरण को सरल बनाने और क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाने की योजना पर जोर दिया है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस करने का सुझाव दिया। एआई से खतरे में नौकरियां। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से कई पारंपरिक नौकरियों पर संकट आ सकता है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कॉल सेंटर एजेंट, कैशियर और ट्रैवल एजेंट। हालांकि नई तकनीक से नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे। जिन लोगों को नौकरी का खतरा है, उन्हें एआई टूल्स का उपयोग सीखने और नए कौशल विकसित करने की सलाह दी जाती है।
चारधाम यात्रा नया रजिस्ट्रेशन नियम। इस बार चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ एक स्वप्रमाणीकरण पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म भी अनिवार्य होगा, जिसमें यात्रियों की रहने और खाने की व्यवस्था का ब्यौरा होगा। यदि यह फॉर्म जमा नहीं किया गया तो ANPR कैमरे द्वारा वाहन चेक पोस्ट पर रुकवाकर वापस भेज दिए जाएंगे। यूनुस ने भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश। मोहम्मद यूनुस ने भारत की बांग्लादेश के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। उन्होंने बांग्लादेश भारत संबंधों को बेहद अच्छे बताया और किसी विवाद को भुलाने की बात की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से अपनी बातचीत का जिक्र किया। वनतारा अनंत अंबानी का संरक्षण प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया, जो एक वन्यजीव संरक्षण केंद्र है। यह अनंत अंबानी द्वारा स्थापित और रिलायंस द्वारा समर्थित है। वनतारा लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण, पुनर्वास और प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करता है। अंबानी परिवार ने इसे समाज को लौटाने का तरीका बताया। 2 फोन पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करें। व्हाट्सएप का लिंक्ड डिवाइसेस फीचर यूजर्स को एक ही नंबर से 2 फोन में व्हाट्सएप चलाने की सुविधा देता है। इसे सेटअप करने के लिए पहले फोन पर QR कोड स्कैन कर दूसरा फोन लिंक करें। इससे दोनों फोन में चैट्स, कॉल्स और फाइल शेयरिंग एक जैसे अपडेट होते हैं। वंदे भारत बिना इंजन वाली ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन चेन्नई के ICF में बनाई गई है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है और बोगियों में ही एकीकृत इंजन होता है, जिससे रफ्तार और सुविधाएं बेहतर हो गई हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को मियां तियां और पाकिस्तानी कहने से धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं होता। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 298 से बरी कर दिया। KBC साई पृथ्वी ने जीते 25 लाख। KBC सीजन 16 में साई पृथ्वी, जो IIT रुड़की के ग्रेजुएट और IIM बैंगलोर से MBA कर रहे हैं, 10,000 का सवाल नहीं हल कर पाए, लेकिन 25 लाख जीतने में सफल रहे। उन्होंने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के सवाल का गलत जवाब दिया और वह अपनी पढ़ाई का लोन चुकाने के लिए राशि उपयोग करना चाहते हैं। मोदी की पहल, तेल खपत घटाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बढ़ते मोटापे पर चिंता जताई और तेल की खपत 10% कम करने की सलाह दी। उन्होंने 10 प्रमुख हस्तियों को इस अभियान में शामिल किया ताकि मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित किया जा सके। IRFC को नवरत्न का दर्जा। सरकार ने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नवरत्न का दर्जा देने की मंजूरी दी है। इससे IRFC को निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए संसाधन जुटाने और कंपनी के विकास में मदद मिलेगी। शेयर कीमतों में भी सुधार की संभावना है। विकी कौशल की छावा शूटिंग किस्सा। विकी कौशल ने फिल्म छावा के सेट के शूटिंग के अनुभव को साझा किया, जिसमें रमजान के महीने में स्टंट मैन बिना खाए पिए एक्शन सीन करते थे। फिल्म ने 14 फरवरी को रिलीज होकर 17 दिनों में 637 करोड़ रुपए की कमाई की है। भारत में लंबित मुकदमे बढ़े। भारत में 5.25 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, जिनमें 85% जिला अदालतों में हैं। कई केस 30 से 72 साल से लंबित है, जैसे 41 साल पुराना दिल्ली मामला, जहां अभियुक्त ने हाल ही में अपराध स्वीकार किया। न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। विराट का मैदान पर डांस। विराट कोहली ने हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में मैदान पर भांगड़ा किया। मोहम्मद शमी द्वारा कूपर को आउट करने के बाद कोहली ने अपनी मस्ती से फैंस को एंटरटेन किया। उनका डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शार्प ने लॉन्च किए नए AC। शार्प ने गर्मियों को ध्यान में रखते हुए 3 नई एयर कंडीशनर रेंज लॉन्च की है और ये AC 7 स्टेज फिल्ट्रेशन, सेल्फ क्लीनिंग और 3 से 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आते हैं। कीमत 32,499 रुपये से शुरू होती है और यह ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध है। एनोकॉन भारत में एंट्री। फॉक्सकॉन की सब्सिडियरी कंपनी एनोकॉन ने भारत में एंट्री के लिए तमिलनाडु में रजिस्टर किया है। यह कंपनी इंटीग्रेटेड क्लाउड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल IoT और एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है। भारत में इसका मुकाबला एडवांटिक, सीमेंस और रॉकवेल ऑटोमेशन जैसी कंपनियों से होगा। सर्गेई ब्रिन ने डीप माइंड AI टीम को 60 घंटे कार्य सप्ताह अपनाने की सलाह दी ताकि AGI की दौड़ में आगे रह सके। उन्होंने कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, ऑफिस में रोज आने और सरल तकनीकी समाधान अपनाने की अपील की। भयंकर गर्मी का अलर्ट। मार्च से मई तक पूरे भारत में भयंकर गर्मी पड़ने का अनुमान है। IMD ने भविष्यवाणी की है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेंगे और हीट वेव के दिन भी बढ़ सकते हैं और उत्तर भारत में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, एमजे शाकिर हुसैन, संजीव कुमार, रवि मोहन, संजय कुमार, राकेश कुमार, उमेश कुमार, दीपक कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज अभी कैसा है। साथ ही अपने क्षेत्र का नाम अवश्य लिखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।